इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। तो जेंगो को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा, किसी भी नाम का फोल्डर क्रिएट कर लो, आप कहीं पे भी फोल्डर क्रिएट कर लो और आप उसको अपनी आईडी में ओपन कर लो। आप आईडी कोई मर्जी यूज़ कर सकते हो, लाइक पाईचाम्प होगा, वीएस कोड होगा, जुपाइटर होगा, स्पाइडर होगा, समथिंग कोई भी आप आईडी यूज़ करके उसके अंदर अपने फोल्डर को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको उसके अंदर कमांड्स यूज़ करनी है, लाइक जो आपका जेंगो है वो कमांड बेस्ड है, लाइक उसके अंदर आप छोटी छोटी कमांड यूज़ करोगे, आपके पास फोल्डर बनते जाएंगे, ठीक है। उनकी कमांड को यूज़ करके हम फर्दर आगे अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम टर्मिनल से। तो टर्मिनल मैंने ओपन करा, यहाँ पे न्यू टर्मिनल में जाके तो सबसे पहले जो फर्स्ट कमांड मैं यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा इंस्टॉलेशन जेंगो की। तो फर्स्ट कमांड मेरे पास आती है पिप इंस्टॉल जेंगो, ठीक है। तो मैं जेंगो को इंस्टॉल कैसे करूंगा, तो मेरे पास एक सिंपल सी कमांड है, बिल्कुल पिप इंस्टॉल जेंगो। बस आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, आपके पास जेंगो इंस्टॉल हो जाएगी। और जेंगो को इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, आप उसका वर्जन भी चेक कर सकते हो। अगर आप उसका वर्जन, आपके पास ओल्ड वर्जन है, आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। अगर आपने इसको अपग्रेड करना है तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है, पिप इंस्टॉल जेंगो हाइफन अपग्रेड, ठीक है। बस सिंपल सी कमांड आपने यूज़ करनी है। अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है, आपको उसको रिप्लेस करना है न्यू वर्जन के साथ, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। बस आपने सिंपल सी कमांड ये यूज़ करनी है, तो आपका जेंगो जो अपग्रेड हो जाएगा। एक ऊपर से ये बात भी, आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपके पास ये चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी। इंटरनेट कनेक्शन होना मोस्टली ज़रूरी है, ठीक है। आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने सिंपल से एक कमांड लगाई, पिप इंस्टॉल जेंगो। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसने मेरे पास बता दिया रिक्वायर ऑलरेडी सर्टिफाई भी, आपके पास ऑलरेडी जेंगो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मेरे पास इंस्टॉल ऑलरेडी था तो उसने मेरे पास ये बता दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड इसके अंदर आती है कि इसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उसके अंदर हम एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। लाइक एक हम इसके अंदर एक फॉर्म कैसे बना सकते हैं, उसके बाद अथेंटिकेशन फॉर्म कैसे बनाएंगे, अथेंटिकेशन कैसे लगाएंगे। लाइक मेरे पास एक फॉर्म है, फॉर्म को मैं उसका डाटा फिल करके उसको सबमिट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अथेंटिकेशन लगा के मैं लॉगिन साइन अप वगैरह कैसे फिल कर सकता हूँ। लाइक किसी भी बटन पे क्लिक करूँ वो उसको मैं रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकता हूँ, वो सभी चीज़ें अब इसके अंदर बनेगी। इसको अंदर मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा जिसका सोर्स कोड मैं आपको अवेलेबल भी करवाऊंगा भी, लाइक इसका सोर्स कोड ये है। बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं जीरो से लेके एंड तक सारा करवाऊंगा इसके अंदर भी, लाइक इसके अंदर है क्या कुछ, मतलब जेंगो है क्या, यूज़ क्या है इसका, ठीक है। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, एक्चुअल के अंदर इसका रीज़न क्या है हमको यूज़ करने का, ठीक है। तो बस सिंपल सी कमांड हमने यूज़ करनी थी, एक पिप इंस्टॉल जेंगो भी, लाइक हमने एक जेंगो इंस्टॉल कर ली। जेंगो को इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि लाइक इसको अपग्रेड करना है, तो हमने अपग्रेड ही कर ली भैया, मेरा पास लेटेस्ट वर्जन इसका है तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका और आता है, जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर आता है मेरे पास, मैंने अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जेंगो के अंदर। तो वो प्रोजेक्ट हमारा कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है, बिल्कुल वो भी जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। बस इतनी कमांड लगाने के बाद आप अपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना भी, मेरा प्रोजेक्ट का नेम क्या हो सकता है भी, लाइक जैसे हम कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं उसका भी कोई ना कोई नाम रखते हैं भी, लाइक ये फोल्डर है इसके अंदर मेरा ये डाटा पड़ा है। तो वैसे ही हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा तो वैसे हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। लाइक जैसे मैंने वेबसाइट ले लिया कि मैं वेबसाइट नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक नाम दे दिया उसको और मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट नाम का फोल्डर बन के आ गया ना, तो मतलब मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया इसके अंदर। अब जो फोर्थ स्टेप आता है मेरे पास, फोर्थ स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने एक अब इसके अंदर एक ऐप क्रिएट करना है। तो उस ऐप को क्रिएट करने के लिए भी कोई ना कोई कमांड यूज होती होगी, तो उस कमांड का नेम है वही सेम, जेंगो -admin स्टार्ट ऐप। बस मैंने ऐप लिखा, उसके बाद मैंने ऐप का नाम देना। जैसे मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया वैसे ही अब सेम वैसे ही मैं अपने ऐप का नाम दूंगा। मान लो मैंने ऐप का नाम ऐप ही रख लिया, ठीक है। मैंने एंटर करा तो मेरे पास एक ऐप नाम का फोल्डर भी यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो मेरे पास अब देखो सिंपल सा कोड चला भी, लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा। सबसे पहले तो मैंने अपनी जेंगो को इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद मैंने उसको अपग्रेड करा भी, लाइक उसका लेटेस्ट वर्जन है तो वो इंस्टॉल हो जाए, अगर नहीं है तो मेरे पास जो करंटली वर्जन चल रहा है वो लेटेस्ट होगा, ठीक है। उसको अपग्रेड करने के बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया, जो थर्ड स्टेप था मेरा, उसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा भी, लाइक मैं जेंगो को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ भी, लाइक अब मैं प्रोजेक्ट देखूंगा किसके ऊपर बनाया जाए भी, लाइक मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ
चाहे मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, लाइक किसी मैनेजमेंट सिस्टम में बनाना चाहता हूँ, किसी पे भी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद अब आप उसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन भी बनानी पड़ेगी जिसका नाम ऐप है। तो ऐप का नाम भी हमको रखना पड़ेगा कोई ना कोई भी, लाइक मेरा उसके अंदर ऐप बना तो ऐप का नाम भी मैंने डिफाइन करना। तो मेरे पास थर्ड स्टेप था एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना और फोर्थ स्टेप था मेरे पास ऐप बिल्ड करना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास, मान लो देखो आपके पास ये ऐप बन गया ना, अब ऐप को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, लाइक आपको ऐप को सिलेक्ट करके आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर मूव करना पड़ेगा। तो मैंने मूव कर दिया। मूव करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, मैंने अपने सर्वर को भी चेक करना है कि मैंने बना तो लिया, अब मैं फर्स्टली चेक करूँ कि मेरा सर्वर रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सर्वर को चेक करने के लिए बस मेरे पास वही सिंपल सी एक कमांड है, टर्मिनल मेरा ओपन करा मैंने, तो यहाँ पे बस एक सिंपल सी कमांड हमने फिर से यूज़ करी, पाइथन manage.py एंड रन सर्वर। ठीक है, बस सिंपल सी कमांड मैंने यूज़ करी, वो नहीं रन हुआ क्योंकि मैं अब अपनी डायरेक्टरी के अंदर नहीं था। तो मेरे को ये प्रॉब्लम आएगी, आपके सभी के पास ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको पता है कि लाइक आप डायरेक्टरी के अंदर मूव करना अपने पहले, तो आपको डायरेक्टरी के अंदर मूव करोगे। अगर नहीं करा तो आपको ये एरर थ्रो कर देगा, तो आपको डायरेक्टरी के अंदर मूव करना पड़ेगा लाइक अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो CD लाइक चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट का नाम, लाइक आपके फोल्डर का नाम जो अपने फोल्डर क्रिएट करा है, लाइक अपने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है वेबसाइट, तो मैंने वेबसाइट के अंदर मूव हो गया। अब देखो ये मेरे पास एक फोल्डर था जो मैंने कहीं पे भी फोल्डर क्रिएट करा था, उसके बाद मैंने उसके अंदर एक वेबसाइट नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट करा, तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर मूव हो गया। अब मैं अपने सिंपल सी वही कमांड यूज़ करूँगा, पाइथन manage.py एंड रन सर्वर। तो अब मैं एंटर करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा सर्वर रन होता है या नहीं होता। तो वाह, मेरे पास मेरा सर्वर रन हो गया। तो इस सर्वर का आपके पास एक लिंक बन के आ गया, ये आपका लिंक है एक। ठीक है, इस लिंक को आप कॉपी करके डायरेक्टली क्रोम के अंदर भी पेस्ट कर सकते हो, वैसे भी चला सकते हो। अगर आपको यहीं से ही चलाना है इसको, तो यहाँ पे कर्सर लेके आके आप फॉलो लिंक पे क्लिक कर सकते हो, तो आपका जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। ये देखो सक्सेसफुल आ गया ना मेरे पास। तो बस हमने फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि लाइक मैं इंस्टॉल करके जेंगो को उसके अंदर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके, प्रोजेक्ट के अंदर बाद ऐप क्रिएट करके अपने सर्वर को रन करना। तो ये मेरे पास एक मेरा सर्वर रन हो गया। भी लाइक मैं अपने सर्वर को कैसे रन करता हूँ, भी लाइक जेंगो को इंस्टॉल करने के बाद सबसे मोस्टली चीज़ जो होती है यूज़, वो होता है हमारा सर्वर। भी हम अपने सर्वर को रन कैसे कर सकते हैं कि लाइक मेरा सर्वर है वो कैसे रन होगा, भी लाइक जो मेरे पास मेरा लिंक है वो कैसे बनेगा। लाइक ये वाला लिंक जो मेरे पास बना है 8000 पोर्ट वाला, तो सबसे कॉमनली चीज़ आपको इंटरव्यू में भी ये चीज़ पूछ ली जाती है, भी 127.0.0.1 ये आपके पास क्या है। तो ये आपके पास लोकल होस्ट का लिंक होता है, भी इसको हम लोकल होस्ट भी बोल सकते हैं, जो HTTP के बाद चलते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बाद जो आपके पास एक छोटा सा लिंक बनता है उसको हम लोकल होस्ट बोलते हैं। और उसके बाद आपके पास पूछ लेते हैं कि लाइक ये 8000 क्या है फिर। तो 8000 एक पोर्ट नंबर होता है, उसको हम पोर्ट नंबर बोलते हैं। भी लाइक आपके पास 8000 पोर्ट पे आपका कोड रन हो रहा है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, लाइक ये चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। भी लाइक आपसे कोई पूछ ले भी लाइक ये लिंक आपके पास बन गया, ये बना कैसे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सारी डेप्थ में बताऊंगा भी लाइक ये चीज़ होती क्या है, भी इससे सर्वर हमारा कैसे क्रिएट होता है, भी सर्वर पे हम विजिट कैसे करते हैं। तो मेरे पास सर्वर बना तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउज़र के ऊपर रन हुआ। ब्राउज़र आपका चाहे कोई मर्जी सेलेक्ट है, उसके ऊपर आपका ये सर्वर रन हो जाएगा। ये आपके पास ये विजिबल हो गया ना, तो आपका सर्वर रन हो रहा है प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से आपका रन हो रहा है। ये सिंपल सा स्टेप था बस आपके पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, भी लाइक हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसको रन कैसे करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, हमारी फर्स्ट वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है कि लाइक हमने अपने जेंगो को इंस्टॉल कैसे करा और उसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करा और उसके अंदर मैंने ऐप और उसको मैंने रन कैसे करा। ठीक है, तो गाइस ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जेंगो के इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद मैं आपको इसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के